आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने घुटने टेके, उसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी और नुपुर शर्मा के बयान से जो फजीहत दुनिया भर में हुई है, उसकी भी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। पर केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करके यह बताने की कोशिश की कि हमने कार्रवाई कर दी है, पर इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। देश में लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, तो वही विरोध के सुर लगातार तेज हो गए हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। और जब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध के सुर अरब देशों के और तमाम मुल्कों के तेज हुए हैं, तो इस पर अजीत डोभाल की दुर्गति होती हुई दिखाई दे रही है। और अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि हर बार अजीत डोभाल और केंद्र की मोदी सरकार आंतरिक मामला कह करके तमाम चीजों पर अपना पल्ला झाड़ लिया करती थी, पर इस बार पल्ला झाड़ना भी गले की फांस बन गया है। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई, और जब विवादित टिप्पणी की गई तो यह देश का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला बना, जिसका खामियाजा केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना पड़ा है। और जब विरोध के सुर तेज हुए हैं, तो डोभाल का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ अजीत डोभाल ने कहा है और किस तरीके से एक्शन लेने की बातें कही जा रही हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को लेकर एनएसए अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित किया है, यानी कि ये माना है उन्होंने कि गलती हुई और ऐसे बयान की वजह से देश की और केंद्र की मोदी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा है। न्यूज एजेंसी के साथ मंगलवार को अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं। एक खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत को लेकर कुछ गलत बातें फैलाई गई हैं, जो वास्तविक से बहुत दूर है। इस मामले में खाड़ी देशों की तरफ से जताई गई नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि हमें उनसे बात करने और उन्हें मनाने की जरूरत है। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि जब लोग भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, तो उनका व्यवहार थोड़ा असंगत हो जाता है, लेकिन हमने संबंधित लोगों के साथ बातचीत की है और हम उन्हें समझाने में सफल रहे हैं। अजीत डोभाल ने साफ तौर पर माना है कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से तमाम खाड़ी देश के लोगों ने उनसे वार्तालाप करना बंद कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और तमाम देश सामने आते हैं। और अब अजीत डोभाल ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन देशों को हमें मनाने की जरूरत है, उनकी नाराजगी को दूर करने की जरूरत है। और ये साफ तौर पर कहा है कि खाड़ी देशों के आगे वो पूरी तरीके से नतमस्तक है। अफगानिस्तान में एक सिख धर्मस्थल पर हुई बमबारी को डोभाल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि भारत उस देश में अल्पसंख्यकों को हर तरह की मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी संख्या में सिखों को वीजा दिया है और जैसे ही उड़ानें उपलब्ध होंगी उन्हें यहां लाया जाएगा। हमारी सहानुभूति उनके साथ है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हमने वहां के सिखों और हिंदुओं को आश्वासन दिया है कि भारत अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। जहां अल्पसंख्यकों की अफगानिस्तान की चिंता सता रही है और देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अजीत डोभाल उस पर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इससे निपट रही है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद लोगों का मूड बदला है,
कुछ लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वहां की स्थिति को नियंत्रण में लाया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वहां उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। सरकार ने पहले काफी कुछ किया है और शायद अभी और भी बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकेगी, इसलिए सबसे अच्छा यह है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक हो जाएं। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आतंकवाद को कतई सहन नहीं किया जाएगा। और जब खाड़ी देशों की नाराजगी का सामना झेलना पड़ा है, तो अब केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान से भी वार्तालाप करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध पर डोभाल ने कहा कि चीन के साथ हमारा लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद है। हमने चीन को अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। वे चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, हम बातचीत के जरिए कुछ मुद्दों को सुलझाने में सफल रहेंगे। कुछ चीजें हैं जो अभी भी उलझी हैं, उनके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सतर्क रहें और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हो। लद्दाख के मुद्दे पर भी केंद्र की मोदी सरकार की पोल खोल दी खुद अजीत डोभाल ने, क्योंकि पहले जब अवाम विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि इतना कब्जा हो गया, इतना कब्जा हो गया, तो यही केंद्र की मोदी सरकार कहने वाली थी कि कहीं कोई कब्जा नहीं हुआ है, यह सरकार को बदनाम करने की विपक्ष साजिश रच रहा है। तो आज कैसे उस मुंह से अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें अजीत डोभाल के द्वारा की जा रही हैं, जहां पूरी तरीके से झुकने को तैयार हो चुकी है केंद्र की मोदी सरकार। नुपुर शर्मा के मामले पर अपनी गलती मान रही है, तो वहीं पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए भी तैयार हो रही है, तो वहीं लद्दाख के मामले पर भी अपनी राय रखी। तो कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को लेकर के राग अलापती है, यहां अजीत डोभाल खुद कह रहे हैं कि प्रत्येक कश्मीरी पंडितों के परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकते। और लगातार इन मुद्दों के ऊपर अजीत डोभाल ने खुल करके अपनी राय इसलिए रखी क्योंकि बार बार यूएन में कश्मीर को लेकर के क्या चल रहा है उस पर चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के चर्चा हो रही है, लद्दाख मसले को लेकर के चर्चा हो रही है। तो वहीं तमाम तस्वीरें जब जनता के सामने आ रही हैं, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब दुनिया भर में फजीहत हो चुकी है, तो दुनिया भर में एक मिसाल कायम करने के लिए गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा। ये तमाम तस्वीरें सामने आती रहेंगी और इन्हीं तस्वीरों को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।